Hello students, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So students, today we will study a well-known topic, probability. बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। बेटा प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल सिंपल सा आपको मीनिंग बताऊं मैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। या फिर इसका बिल्कुल और सिंपल वर्ड में बताऊं इसके लिए तो इसको बोला जाता है संभावना। यानी कि कोई काम है उसके होने की संभावना है या फिर नहीं है। जैसे कि क्या आज बारिश होगी, आज बारिश होने के चांसेस कितने हैं। जो कितने चांसेस हम बोलते हैं, एक्चुअली कितने क्या होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि हमने बोला एक कॉइन है, एक कॉइन को टॉस किया तो बेटा कॉइन में दो चीजें आ सकती हैं, या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। जब हमने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करते टाइम उसमें हेड आने की क्या संभावना है, कितने चांसेस हैं कि उसमें हेड आए, या फिर कितने चांसेस हैं कि उस कॉइन के अंदर टेल आए। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ चांसेस की हम बात कर रहे हैं, ये जो चांसेस है, इस चांसेस को हमने एक नाम दे दिया क्या, प्रोबेबिलिटी। हमने चांस के लिए वर्ड यूज कर लिया प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कॉइन की बात की, तो बेटा जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो बेटा हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार। टेल कितनी बार आ सकता है इस पे, एक बार। टोटल कितने चांस हो गए, टोटल चांस 2। ठीक है, तो अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हमारे पास एक हेड आता है P, और बेटा मैंने ब्रैकेट के अंदर H लिखा है, इसके ये बोला था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसे कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो बेटा हेड आने के चांसेस हैं क्या। बेटा किसी भी चीज की अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैथमेटिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, उसके लिए क्या फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और बेटा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो मैंने ये जो फार्मूला लिखा है इसमें आपको एक दो वर्ड नजर आ रहे होंगे, जैसे कि फेवरेबल की, फेवरेबल क्या है भाई, आउटकम्स क्या है। बेटा आउटकम्स का तो सिंपल सा मीनिंग है चांसेस, कितने चांस बन सकते हैं हमारे पास टोटल, ये देखना हमने। आउटकम्स मींस चांसेस। और बेटा फेवरेबल का क्या मीनिंग है, जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हमने बताना है। तो फेवरेबल का क्या मीनिंग है, जिसके बारे में हम लोगों ने बताना है, फाइंड आउट करना है। और आउटकम्स मतलब चांसेस। तो अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास वो क्या है, कितने चांसेस जो हमें चाहिए वो कितने चांसेस हैं, और अपॉन में टोटल कितने चांस हमारे पास बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन के अंदर दो चांस, हमारे पास दो आउटकम्स हैं, वो क्या है, एक हेड और एक टेल। टोटल चांसेस यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, 2। और जो देखो हेड आने के जो आउटकम्स है वो कितने हैं, कितने बार आ सकता है हेड इसमें, 1 टाइम। और बेटा टेल कितनी बार आ सकता है इसमें, वो भी 1 टाइम। और टोटल कितने हो गए, टोटल कितने आउटकम्स हैं, 1 और 1 2। तो किसी भी, जैसे हेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, हमें हेड के बारे में बताना है। तो हेड के कितने हैं देखिए 1, तो बेटा 1 अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आगे बेटा 1/2। इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो बेटा वो भी क्या होगी, टेल कितनी बार है, 1 टाइम्स अपॉन टोटल कितने चांस हो गए बेटा 2। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसको हम इसी तरीके से निकालेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए इसमें कुछ और तो छोटी छोटी बातें करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं।
और एक दो एग्जांपल और लेंगे, उनसे समझेंगे पहले कि कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की। ये फार्मूला हम रहने देते हैं। अब देखो बेटा, मान लीजिए हमने डाई आता है लूडो का डाइस, भाई वो अब डाई लिया हमने बेटा, और डाई के अंदर जब रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए, या तो 1 आ सकता है उसके अंदर, या फिर 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6। इन 6 में से कोई भी आ सकता है हमारे पास। कोई 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। दोनों में से कोई भी आ सकता है हमारे, सॉरी 6 में से कोई भी आ सकता है हमारे पास। अभी अगर वो बोलता है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक डाइस को अगर रोल किया जाता है तो आपके पास 3 आने के कितने चांसेस हैं। तो बेटा मान लीजिए इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है कि अगर हम डाई को रोल करते हैं तो उसमें अगर 3 आता है तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो 3 कितने बार आ सकता है इसके अंदर, 1 टाइम्स बेटा, 1 टाइम्स आ सकता है ना। और टोटल कितने आते हैं हमारे पास, 6 आउटकम्स है। तो बेटा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देखनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो उसके चांसेस क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3। 3 कितनी बार इस टोटल सारे में, एक ही बार है मेरे बेटे, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 6। तो बेटा 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6। अब मान लीजिए हमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर बताइए। देखो इवन नंबर कौन कौन से इसके अंदर, 2 है, इवन है, 4 भी इवन है, और बेटा जी 6 भी तो इवन है। 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, तो बेटा इवन नंबर कितने हो गए, 3। और टोटल कितने हैं बेटा, 6। बेटा जी इवन नंबर कितने हैं इसके अंदर, देखिए 2, 4, 6, कितने नंबर हो गए, 3। और बेटा टोटल कितने नंबर हैं, 6। तो एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/6। 3/6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। बेटा जी कट पिट के आ जाएगा 1/2 कर लेंगे। अब आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर बताइए मेरे को, वेरी गुड, कमेंट करके फटाफट बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या होगी। आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए बेटा। ओके, अभी देखिए इसमें कुछ चीजें और देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं। तो मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। एक डाई रोल किया था, उसके अंदर हमारे पास नंबर आए थे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर थे बेटा हमारे पास। अब देखिए जब मैं डाई को रोल करता हूं तो आप मेरे को उसके अंदर 8 आने के चांसेस बताइए। अब पहले तो आप छोटी सी बातें सोचिए कि क्या डाई के अंदर 8 आ सकता है कभी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो कभी हो ही नहीं सकती, उसे हम बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्या बोला है, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट कभी नहीं हो सकती उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि एक डाई को अगर हम रोल करते हैं तो उसके अंदर 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके अंदर 10 आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना बेटा। क्या आ सकता है 10 उसके अंदर, नहीं आ सकता, आपको पता है नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। तो इसमें बताइए क्या इम्पॉसिबल 8 आने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो टोटल आउटकम्स 6 है हमारे पास, लेकिन हमारा फेवरेबल क्या है, 8। तो क्या इसमें 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल के देखिए बेटा इसके अंदर क्या होगी। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल हमारा है 8, तो क्या इसमें 8 है कभी, नहीं है, मतलब कितने बार है, 0 बार। अपॉन टोटल, टोटल कितने बेटा 6, 0/6 क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा बेटे, 0। यानी कि देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाली है। 8 का मीनिंग क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है वो। एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली बेटा वो 0 आई है। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे एक मार्जिन लगा देता हूं,
यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो लिखेंगे हम। इसको मिटा देता हूं मैं, फॉर्मूले दोबारा लिख देंगे। तो मैंने दो चीजें समझाई आपको। एक तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा एक फार्मूला था हमारे पास ये। दूसरा मैंने आपको बताया किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या होगी, 0। मतलब जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे बेटे, 0। चलिए अब और देखते हैं। डाई में था 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें थी बेटा। अब हमने बोला एक ऐसी इवेंट है कि एक डाई को रोल किया गया, उसके अंदर हमें आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसके अंदर 7 से छोटा कोई नंबर आए। मैंने क्या इवेंट बोली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है मेरी, इवेंट है बेटा मेरी लेस देन 7। इवेंट क्या है मेरी, लेस देन 7। इसके चांसेस बताने आपने। अब देखिए मेरे को एक बात बताओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 ये सारे 7 से छोटे ही तो हैं भाई, सारे 7 से छोटे ही तो हैं। मतलब कोई भी नंबर ऊपर अगर आता है हमारे पास डाई को रोल करते टाइम, कोई भी नंबर आ जाए वो सारे 7 से छोटे ही हैं। मतलब एक नंबर तो आना ही आना है उसके अंदर, ये तो श्योर है हमारे पास। तो ऐसी इवेंट जो होगी ही होगी, ऐसी कोई भी इवेंट जो होनी ही होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी इवेंट को बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या बोलेंगे इसको, श्योर इवेंट। अब देखो लेस देन 7 प्रोबेबिलिटी निकाले, क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने बेटा, ये 7 से छोटा है, फेवरेबल है। ये भी फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि 7 से छोटा है। बेटा ये फेवरेबल था, ये भी फेवरेबल हो गया, ये भी फेवरेबल है, ये भी और ये भी हमारे पास क्या है, एक फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो बेटा जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है कितने हमारे पास अभी, 6। तो बेटा 6 से 6 कटेगा कितना आया, 1। यानी कि जब हमने एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जो हमारे पास श्योर है, जो होनी ही होनी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। क्या होगी प्यारे बच्चों, 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, दैट विल बी 1। अब देखो बेटा असली खेल हमारा ना यहां से शुरू होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। असली खेल शुरू होगा बेटा यहां से हमारे पास। आप एक बात बताइए, जो इवेंट बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 0। क्या थी, 0। ये रही, जो कभी नहीं हो सकती, जो इम्पॉसिबल है, जो जिंदगी में हो ही नहीं सकती, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 0 है। और जो इवेंट होगी ही होगी, जो श्योर है, जो होनी ही होनी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1। यानी कि जो बिल्कुल नहीं हो सकती उसकी 0, और जो होगी ही होगी, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी है 1। इसका मतलब समझो बेटा कि किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए वो कम से कम कितनी होगी, 0। कम से कम कितनी हो सकती है, 0। और ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है बेटा, 1। तो किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो हमेशा 0 से बड़ी हो सकती है। 0 के बराबर हो सकती है मान लिया, लेकिन 0 से छोटी कभी भी नहीं हो सकती। और साथ ही किससे छोटी हो सकती है वो, 1 से। 1 के बराबर हो सकती है, 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकती है भाई। 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है। मैं इसको मिटा देता हूं कि वो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है भाई, 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। कोई चीज नहीं हो रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी,
और जो चीज होगी ही होगी, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी 1 हो गई, मतलब बिल्कुल नहीं होगी, और जो होगी ही होगी उनकी प्रोबेबिलिटी का अंतर क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में। यानी कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, वो 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, यानी कि रहेगी वो कहां पे, 0 से और 1 के बीच में, ना 0 से छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है। तो बेटा ये भी बात मैं यहां लिख देता हूं, 0 से प्रोबेबिलिटी कहां तक होगी, 0 से और 1 तक, 0 से और 1 तक होगी। समझ में आएगा बेटा कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी हो कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके और 1 तक हो सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए वो डाई वाले क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बताइए, क्या होगा, बताओ बेटा, वेरी गुड। 3 कितनी बार है भाई, 3 के पॉसिबल आउटकम्स देखो कितने हैं, 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितने हैं बेटा, 1 अपॉन 6, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 3 की। अब एक बात बताओ बेटा मेरे पास, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज नॉट 3, मेरी इवेंट है 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 5 6, इन पांचों में से कोई हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। तो बेटा 3 के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 3 कितनी बार नहीं है, देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 चांसेस हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो 3 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपॉन 6, और 3 के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 अपॉन 6। ऐसा हम किसी भी इवेंट के लिए मान सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे, कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इन दोनों को जोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, दोनों को जोड़ के देखें क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6। बेटा इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6 अपॉन 6, और ये वैल्यू आएगी कितनी 1। यानी कि कोई भी इवेंट है उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए, उसके होने की प्रोबेबिलिटीज को भी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज को भी। अगर उसके होने और ना होने दोनों प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाता है तो टोटल सम कितना आता है बेटा 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को मैं लिखता हूं पीई से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। बेटा ना होने की प्रोबेबिलिटी को लिखाते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। अगर मैं ई के ऊपर बार लगा देता हूं तो इसका मीनिंग क्या है, ये पीई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और पीई के ऊपर बार का क्या मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, इनके जो इवेंट ई था उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा सबका सम कितना आता है 1। किसी इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दें उसके होने की और ना होने की, तो टोटल सम कितना आएगा मेरे बच्चों 1 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां से एक बात और आती है हमारे पास, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई निकालता हूं कि ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या आएगी बेटा 1, ये इधर प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का। यानी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो। अब मान लिया जाए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे दे रखी है 1 अपॉन 50, कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे दे दी गई 1 अपॉन 50। इसका मीनिंग क्या है कि अगर टोटल 50 केसेस हैं तो उसमें से सिर्फ एक चांस ऐसा है कि वो इवेंट हो सकती है।
तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई अगर हमने निकालना हो बेटा कैसे निकालेंगे? क्या निकाला था? 1 माइनस टी, तो 1 माइनस 1 अपॉन 50 बेटा जी। एलसीएम आएगा 50 और कैलकुलेशन आएगी 50 माइनस 1 यानी कि 49 अपॉन 50। यानी कि अगर 50 में से होने के चांस एक हैं तो बेटा नहीं होने के चांस कितने उसके? 49। 49 केस ऐसे होंगे जबकि वो इवेंट नहीं हो सकती 50 में से। ऐसे ही अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/7 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है 4/7, तो इसके हिसाब से बेटा उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो 7 में से 4 बार हो रहा है, छोटी सी बात देखिए आप, 7 में से 4 बार हो रहा है, 7 में से 4 टाइम्स वो हो रहा है, बेटा कितनी बार नहीं होगा वो? 4 टाइम्स हो रहा है तो सिंपल सी बात है 7 में से 3 टाइम्स नहीं होगा, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/7। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी ब्रेक के बाद। तब तक बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपको जो चीज समझ में आई उसे कमेंट करके बताइए, जो नहीं आई उसे भी कमेंट करके बताइए। ओके, बाय बाय।